बोलिए विष्णु भगवान की जय। एकादशी मैया की जय। भक्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। आज हम लेकर के आए हैं आप सभी के मध्य योगिनी एकादशी की कथा एवं व्रत की विधि। इस बार योगिनी एकादशी 4 जुलाई शाम 7:55 पर प्रारंभ होगी और 5 जुलाई को पूरे दिन रहेगी और पारण 6 जुलाई को होगा। यह एकादशी आषाढ़ कृष्ण पक्ष में मनाई जाती है। इस दिन व्रत रखकर भगवान नारायण की मूर्ति को स्नान करा के भोग लगाते हुए पुष्प, धूप, दीप से आरती उतारनी चाहिए। गरीब ब्राह्मणों को दान देना परम श्रेयस्कर है। इस एकादशी के प्रभाव से पीपल का वृक्ष काटने से उत्पन्न पाप नष्ट हो जाता है और अंत में स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस एकादशी के व्रत को करने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर फल की प्राप्ति होती है। तो आइए हम सभी योगिनी एकादशी के व्रत की कथा को प्रारंभ करते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज अवश्य कर लीजिए। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि प्रभु, आषाढ़ मास की एकादशी कौन सी है, उसका नाम क्या है, उसकी विधि क्या है और उस व्रत की कथा क्या है। तब भगवान श्री कृष्ण ने सुंदर योगिनी एकादशी की कथा सुनाई। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि प्राचीन समय की बात है, अलकापुरी में कुबेर के यहाँ हेम नाम का माली रहता था। वह भगवान शंकर के पूजन के लिए नित्य प्रति मानस सरोवर से फूल लाया करता था। एक दिन की बात है, वह काम वासना में लिप्त होकर के अपनी पत्नी के साथ वहीं पर रमण करने लग गया और फूल लाने में प्रमाद कर बैठा, यानी फूल तो लेकर पहुंचा ही नहीं। इधर कुबेर के दरबार में विलंब हुआ पहुंचने में। तब कुबेर को क्रोध आया, अपने दूतों को भेजा कि पता करो कि वह किस कारण से नहीं आया फूल लेकर के। तब दूत गए और उन्होंने देखा कि वह तो अपनी पत्नी के साथ काम वासना में लिप्त होकर के विचरण कर रहा है। जब यह बात कुबेर को पता चली तो उन्होंने हेम नाम के उस माली को श्राप दे दिया और कुबेर के श्राप से वह कोढ़ी हो गया। कोढ़ी रूप में वह विचरण कर रहा था तो एक दिन उसे मार्कंडेय ऋषि के दर्शन हुए। वह उनके चरणों में जाकर के गिर गया। तब मार्कंडेय ऋषि ने पूछा कि तुमने ऐसा कौन सा कर्म किया है कि तुम्हें ऐसी सजा भोगनी पड़ रही है। तब उसने पूर्व जन्म का सारा वृतांत बताया और इससे छुटकारा पाने का उपाय पूछा। प्रभु, मुझे उपाय बताइए कि मैं इस पाप से कैसे मुक्त होऊं और कैसे स्वर्गलोक को पुनः प्राप्त करूं। तब मार्कंडेय ऋषि ने उससे कहा कि तुम आषाढ़ मास की योगिनी एकादशी का व्रत करो, तुम्हें शुभ फल अवश्य प्राप्त होगा। तब उसने योगिनी एकादशी का व्रत किया और इस व्रत के प्रभाव से वह कोढ़ से मुक्त हो गया तथा दिव्य शरीर वाला होकर स्वर्गलोक की प्राप्ति करता है। बोलिए योगिनी एकादशी की जय। तो मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि अगर आप सब कर सके तो योगिनी एकादशी का व्रत अवश्य करें। व्रत नहीं कर पा रहे किसी मजबूरी के कारण तो हर एकादशी की कथा तो हमें अवश्य सुननी ही चाहिए। तो आप सभी से मेरी प्रार्थना है, इस योगिनी एकादशी पर सभी विष्णु भगवान का नाम अवश्य जपें, अपने इष्ट देव का नाम जपें और कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान की जय अवश्य लिखें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। धन्यवाद।